हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का व्रत माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। ऐसे में इस दिन माँ लक्ष्मी जी को क्या क्या चढ़ाने से लाभ होता है जिससे घर में सुख समृद्धि आएगी, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में और साथ ही सुनेंगे वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। सनातन धर्म में वैशाख पूर्णिमा का व्रत बेहद सौभाग्यशाली माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की पूजा का भी विधान है। इस दिन भगवान विष्णु जी की सत्यनारायण के रूप में पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। कई भक्त व्रत रखते हैं और सत्यनारायण कथा का पाठ करते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान दान करने से व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से, विष्णु जी की पूजा करने से परेशानियों का छुटकारा मिलता है। इस साल वैशाख पूर्णिमा 12 मई 2025 को मनाई जाएगी। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। पूर्णिमा के दिन धन की देवी लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि का आगमन होता है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी को उनकी प्रिय चीजें जरूर चढ़ानी चाहिए। इन चीजों को चढ़ाने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। नंबर 1, वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं अक्षत। वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी को अक्षत चढ़ाने का विशेष महत्व है। अक्षत को समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक माना जाता है। माँ लक्ष्मी धन और वैभव की देवी हैं, इसलिए उन्हें अक्षत चढ़ाने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और समृद्धि बनी रहती है। आप इस दिन अक्षत को कुमकुम या हल्दी में रंग कर भी चढ़ा सकते हैं। नंबर 2, कौड़ी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौड़ी शुक्र और चंद्रमा से संबंधित है। इसी माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाने से कुंडली में इन ग्रहों से जुड़े दोष समाप्त हो जाते हैं। कौड़ी को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसे घर में रखने या पूजा में चढ़ाने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। आप माँ लक्ष्मी जी को 5 या 11 कौड़ी चढ़ा सकते हैं। नंबर 3 आता है मोती। मोती चंद्रमा को प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें पवित्रता, शांति और शुभता का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मोती को धन और समृद्धि से भी जोड़ा जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी को मोती चढ़ाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति कमजोर है तो मोती चढ़ाने के दौरान माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप अवश्य करें। इससे उत्तम परिणाम मिल सकते हैं। नंबर 4 आता है बताशा। वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी को बताशे का भोग लगाना चाहिए। इससे देवी की कृपा मिलती है। नंबर 5 आता है खीर। माँ लक्ष्मी जी को खीर अति प्रिय है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा के दिन मखाना या चावल की खीर देवी को अर्पित करें, लेकिन ध्यान रखें कि पूर्णिमा के दिन चावल का सेवन आप स्वयं ना करें। नंबर 6 आता है मिठाई। वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी को सफ़ेद रंग की मिठाई या दूध से बनी बर्फी का भोग लगाना चाहिए। नंबर 7 नारियल। वैशाख पूर्णिमा के दिन धन की देवी को नारियल चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और नंबर 8 आता है कमल का फूल। कमल का फूल माँ लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा को पर माँ लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ाएं या कमल गट्टे आप चढ़ा सकते हैं। कमल गट्टे भी माँ लक्ष्मी जी को बेहद ही प्रिय हैं। तो ये थी जानकारी कि आप वैशाख पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी जी को ये चीज़ें अवश्य ही अर्पित करें। ये माँ लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज़ें हैं, तो इनको चढ़ाने से माँ लक्ष्मी खुश होंगी और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अब आइए सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा की कथा। एक बार पथवारी माता, गंगा मैया और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का वहाँ आया। गंगा मैया, पथवारी माता और गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल
पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता दे देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, गंगा मैया आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर लें पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पथवारी माता पद की धारणी, इसीलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़के ने बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसीलिए आप बड़े हो। गंगा मैया, पथवारी माता, विनायक जी लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने देकर उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जो मिले। उदास मन से घर आकर अंगूछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने कहा, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है देख ले। माँ वहाँ गई तो हीरे मोती का ढेर लगा है। हीरे मोती जगमगा रहे थे। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी आज तो हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसे गंगा मैया, पथवारी माता, विनायक जी ने लड़के को दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबको सुख समृद्धि और धन धान्य देना। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे।